गुड मॉर्निंग एवरीबडी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20 और इंटरव्यू के लिए हमें रिपोर्ट करना है सुबह के 7 बजे LHO पटना में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंटरव्यू अच्छा हो और दिन की शुरुआत हो चुकी है। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। तो गाइज आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मैंने कैब बुक कर ली है। कैब नीचे आने ही वाला है 2 मिनट में। नाउ आई जस्ट हैव टू पुट माई सूट ऑन एंड गो डू बेस्ट इन माई इंटरव्यू। सो आई विल अपडेट यू गाइज लेटर। सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे SBI LHO पटना रिपोर्ट करने के बाद अब मैं वापस आ चुका हूँ घर और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा क्या हुआ कैसे हुआ। सबसे पहले हम जाते हैं तो गेट पे ही हमें एक पास मिलता है जो गेट पास होता है एक्चुअली। तो उसमें हमें अपना नाम और फ़ोन नंबर बताना होता है। उसके बाद हमें फ्लोर नंबर 8 पे ले जाया जाता है जहाँ पे हमारा DV होता है। DV में जैसा कि एडमिट कार्ड में मेंशन था बायोडाटा फॉर्म भरना है ओरिजिनल, उसके 4 फ़ोटोकॉपीज़ रखने हैं और जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं सबके आपको एक कॉपी और सबको सेल्फ अटेस्ट करके फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा। बाकी बहुत स्मूथली, क्योंकि IBPS के इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि 3-4 लोग होते हैं जो सबका DV करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। बट SBI में क्या था, ज़्यादा लोग थे इसलिए काम जल्दी हो रहा था वहाँ पे। तो वंस इट वाज़ ओवर उसके बाद हम लोगों को एक हॉल में बिठाया गया और उसी दौरान सबका EKYC और आइरिस वेरिफिकेशन भी हो रहा था। तो पर्सनली मेरे स्किन में थोड़ा इशू है तो EKYC बहुत ही मुश्किल पड़ा। बहुत बहुत बार ट्राई करने के बाद लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि EKYC नॉट डन बिकॉज इट वाज नॉट मैंडेटरी। तो इससे कोई इशू नहीं हुआ। आइरिस स्कैन हो गया। उसके बाद फिर हमें एक रूम में बिठाया गया जहाँ पे एक नाश्ता का पैकेट हम सबको दिया गया, पानी की का बॉटल वहाँ पे था। तो नाश्ता करने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों को एक क्यू में खड़ा करके और सबको एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया, जिस पे आपका एक नंबर लिखा हुआ था। जैसे मेरा था 11, तो 11वें नंबर पे ही मेरा इंटरव्यू होना था पैनल 1 में सुबह 8 बजे वाले शिफ्ट में। और 11वें नंबर पे ही मतलब उस हिसाब से बैठना था हर जगह जाके। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को एक लाइन में करके एक रूम में ले जाके बिठाया गया और फिर उसके बाद हम लोगों को एक हॉल में ले जाया गया जो कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का था। वहाँ पे जाके हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज 2 अलग-अलग चीज़ों से गुज़रना पड़ा। 2 वहाँ पे सर थे और उन्होंने हम लोगों को ब्रीफ़ किया। उसके बाद बताया कि क्या मोटिव है इस चीज़ का और कैसे हम लोगों को करना है। तो पहला था ग्रुप डिस्कशन। उसके लिए जो टॉपिक हम लोगों को मिला था वो था इज़ डेटा प्रोटेक्शन अ मिथ इज़ डेटा प्राइवेसी अ मिथ इन टुडेज़ डिजिटल वर्ल्ड। तो हम लोगों को 5 मिनट टाइम मिला अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया। सब ने बोला, आई मीन जो भी 12 लोग थे मेरे पैनल में, उसमें उसका सब लोग ही बहुत कोऑपरेटिव थे। सब लोग बहुत अच्छे थे। सब ने अपने पॉइंट्स को अच्छे से रखा। सब ने दूसरों को भी मौका दिया अपने पॉइंट्स को बोलने के लिए। नोबडी क्रॉस्ड ईच अदर, सो इट वाज गुड, वेरी गुड। सो लास्ट में वी रीच द कंसेंसस दैट कि गवर्नमेंट भले ही काम कर रही हो डेटा प्रोटेक्शन के लिए बहुत अभी, बट बहुत लंबी दूरी चलना बाकी है अभी। तो हम लोगों ने ऐसा एग्री किया कि हाँ, डेटा प्राइवेसी आज के समय में अभी मिथ है फ़िलहाल तो। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ग्रुप एक्सरसाइज था। उसमें हम लोगों को एक शीट मिला जिस पे कि हेल्थ इश्यूज़ से रिगार्डिंग हाउ टू इम्प्रूव योर फिज़िकल हेल्थ 8 पॉइंट दिए हुए थे। और एक रो था जिसमें कि हमें लिखना था कि हमारे हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करना था कि प्रायोरिटी किस चीज़ को हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। और दूसरा कॉलम था कि जब हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे पूरे ग्रुप के साथ, तो उसके बाद जो ग्रुप का कंसेंसस बनता है हम लोगों को उस ऑर्डर को लिखना था। तो मैंने लिखा उसमें ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स थे जैसे नो स्मोकिंग, वेयरिंग हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स थी। फिर उसके बाद हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, learning how to find any issues in your body, seeing the doctors, रेगुलर चेकअप्स, ऐसे करके।
तो ऐसा हुआ कि हम लोग बात कर रहे थे, बहुत इस पे डिबेट चला। 4 पॉइंट्स पे हम लोगों ने एग्री किया था, फिर उसके बाद जैसे ही सर ने बोला कि अब लास्ट का 1 मिनट है, सो एवरीबडी काइंड अलाइंड एक दूसरे के थॉट से, और हम लोगों ने तुरंत फाइनलाइज़ कर लिया कि हाँ, इसको इसको हम इस प्रायोरिटी पे रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, फिर हमें एक जिस हॉल में हम पहले बैठे हुए थे, जिस कॉन्फ्रेंस रूम में करके, उसमें ही ले जाके हमें बिठाया गया, और जो 1 से 5 तक थे उनको ले जाया गया इंटरव्यू बोर्ड रूम के बाहर वाले स्पेस में, वहाँ पे बिठाया गया, ठीक है। तो बहुत देर वेट करने के बाद नंबर आया। लगभग सबका इंटरव्यू 14-15 मिनट के अप्रॉक्स हो रहा था। मेरा आई गेस कम ही था, क्योंकि वापस आने के बाद एक्साइटमेंट में मैं पूछना भूल गया कि कितनी देर मेरा इंटरव्यू चला। सो आई वेंट इन देयर। 4 लोग थे। एक जो बोर्ड के चेयरमैन थे वो सामने बिल्कुल बैठे हुए थे, लेफ़्ट साइड में एक सर थे, राइट साइड में एक सर और एक मैम। तो मेरे एंटर करते के साथ जो बोर्ड के चेयरमैन थे, जो सर बिल्कुल सेंटर में मेरे सामने बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे बायोडाटा को देखा और उसके बाद मुझसे पूछा कि व्हाट डज़ अमन मीन। तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट था कि नाम को जस्टिफाई करना, सो आई टोल्ड कि इट मीन्स पीस। सो ही सेड नो नो, आई एम आस्किंग दैट what is Aman, what are the things that are not mentioned in the biodata. So I said ki sir, almost all the things are mentioned in there, my education, my work experience and everything. So he said कि कुछ तो होगा जो इसमें mention नहीं होगा. So I said कि yes sir, some things personal is not mentioned in there, like my aspirations. तो सर ने इस वर्ड को पकड़ा और सर ने पूछा कि ओके, whom do you aspire, कौन है आपके रोल मॉडल। सो वेरी प्रॉम्प्टली आई सेड डॉक्टर रघुराम राजन। तो उनके बारे में सर ने पूछा, सो आई सेड, और लास्ट में माई एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज दैट इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट MPC वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सो ही पिक दैट वर्ड MPC। एंड उसके बाद में से पूछा गया व्हाट इज़ MPC। आई टोल्ड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ही सेड व्हाट इज़ द जॉब ऑफ MPC। सो आई सेड it is tasked with arriving at or maintaining the policy repo rate, and also managing the inflation expectations and inflation in the economy. So उसके बाद क्वेश्चन यहीं से थोड़ा आगे बढ़ा कि क्या रेपो रेट है और RBI कैसे इसको मैनेज करता है। तो मैंने एक्सप्लेन करा कि बढ़ाने से क्या होता है, घटाने से क्या होता है, और कैसे ये इफ़ेक्ट करता है मार्केट और इकोनॉमी को। उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में आपने सुना है। सो आई सेड यस। मैंने उसका जवाब दिया। फिर मैंने करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में भी बताया सर को। तो इसके साथ ही आई थिंक इतना ही उन्होंने पूछा मेरे से, और थोड़ा ऐसे ही करियर एस्पिरेशंस को लेके कुछ नॉर्मल टॉक्स। उसके बाद उन्होंने जो लेफ़्ट साइड पे सर बैठे हुए थे उनको हैंड ओवर कर दिया कि सर आप पूछ सकते हैं। तो सर ने सबसे पहले मेरे जो IT फील्ड का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में सर ने पूछा कि वो क्या जॉब था और क्या काम आप करते थे एग्जैक्टली वहाँ पे। फिर उसको छोड़ के RRB में क्यों स्विच किया, तो वो सब बातें हुई। फिर RRB में आप क्या काम करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट सेटिस्फाई यू एंड व्हाट डज़ नॉट। सो आई टोल्ड दैट वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल विद द पीपल who are not financially literate, we get this opportunity every day to educate them, to counsel them, and to make their lives better through whatever we can through banking. So that part is pretty satisfying. But if I look at the career aspects, the growth prospect is really not that good. So that is why I want to join SBI, because it is a growth oriented organization, and also it provides the array of opportunities to every individuals who join. सो ये यहाँ तक ये बात हुई। उसके बाद नॉर्मल टॉक्स फिर इसी लाइंस पे कि आप क्या काम करते हैं और वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। कुछ नॉर्मल बातें ऐसी ही चली। उसके बाद उन्होंने दूसरे सर को रेफ़र किया जिन्होंने मेरे से ब्लैक मनी के बारे में पूछा। डेफिनेशन मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ डू वी कर्ब इट। तो मैंने बताया कि नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स, जो KYC AML नॉर्म्स है, उसके बारे में मैंने बताया, थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो सर वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द आंसर्स। एक मैम भी थी, मैम ने मेरे से कुछ नहीं पूछा। आई थिंक मेरा इंटरव्यू काफ़ी ब्रीफ रहा। मेरे से 8-10 ही सवाल पूछे गए और मैंने सबका कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर किया। तो आई थॉट कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। और जाते टाइम एक सर ने भी कहा वेल डन, ऐसा करके ऑल द बेस्ट। सो आई थिंक एक आध क्वेश्चन में से मिस हो रहे होंगे कुछ।
तो जैसे कि एक अब मुझे ध्यान आ रहा है कि एक सर ने पूछा था कि व्हाट आफ्टर एसबीआई, सो आई सेड कि सर नो सर, आई वांट टू वर्क इन एसबीआई, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन एसबीआई। सो ही सेड कि वेयर डू यू सी योरसेल्व्स आफ्टर 20 इयर्स, क्या घर पे देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? सो आई सेड सर हु नोज़, 20 साल में अगर सब कुछ डिजिटल हो जाए तो बैंकर्स को भी वर्क फ्रॉम होम मिलने लगे, तो इन दैट केस हम लोग सभी घर पे होंगे। सो दैट वाज bit of funny moment there. Because I said no sir, I don't exactly know where I would be in next 20 years, but I picture myself at a very important position doing crucial work for the organization that I'm working in, and being a professional by then in whatever field I am in, and like banking. So एक वो चीज़ था। तो all in all I thought it was very good. I answered everything. I was confident enough. I was speaking freely and fluently. So I'm expecting good result. Actually we nobody knows their mains marks, so अभी कुछ कह पाना फाइनल रिजल्ट के बारे में इज़ रियली वेग। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट पॉजिटिव रहे मेरा रिज़ल्ट, और अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने भी इंटरव्यू दिया है, तो आपका भी रिज़ल्ट। और ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। और जो मेरे साथ थे वो 11 लोग और जो पैनल 1 में थे सुबह 8 बजे वाले में, एवरीबडी, all of you were fantastic. I really had a good time. And, okay, see you guys. Bye.